बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय, वीर और प्रजाप्रिय राजा थे। उनका राज्य समृद्ध था, परंतु सिंहासन जिस पर वह बैठे थे शापित था। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा राजपुरोहित आया। उसके चेहरे पर चिंता थी और हाथों में एक पुरानी ग्रंथ। वह बोला, हे राजन, यह सिंहासन आपके पूर्वजों ने छल से प्राप्त किया था। एक ऋषि ने इसे श्राप दिया था कि जब तक प्रायश्चित न हो यह गद्दी अशांत रहेगी। राजा हंसे, पर उसी रात उन्हें एक भयानक सपना आया, जिसमें उनके पूर्वजों की आत्माएं युद्ध में मारी जा रही थीं, और एक ऋषि क्रोधित होकर सिंहासन को श्राप दे रहा था। सुबह उठते ही राजा ने रानी से परामर्श लिया। रानी अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने कहा, अगर श्राप सत्य है तो उसे मिटाने का कोई मार्ग भी होगा। राजा ने महल के तहखानों की खोज शुरू की। एक गुप्त सुरंग में उन्हें एक शिलालेख मिला, जिस पर लिखा था, सच्चे प्रायश्चित से ही श्राप टूटेगा। पर इसी बीच राज्य में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सिंहासन से धुआं निकलने लगा, मंत्री बीमार पड़ने लगे, जनता डरने लगी। इसी समय एक दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध छिड़ गया। राजा विक्रम सिंह ने वीरता से सेना का नेतृत्व किया, परंतु युद्ध में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अब बारी थी रानी की। रानी ने एक व्रत रखा, 108 दीप जलाए और पुरोहित की सहायता से ऋषि की आत्मा को बुलाया। आत्मा प्रकट हुई और बोली, यदि राजा अपने पूर्वजों के पाप स्वीकारे और सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे तो श्राप समाप्त हो सकता है। रानी घायल राजा को लेकर आई। राजा ने सिंहासन के सामने नतमस्तक होकर कहा, मैं अपने पूर्वजों के पापों के लिए क्षमा चाहता हूं। अब मैं सेवा और न्याय से ही शासन करूंगा। ऋषि की आत्मा मुस्कराई और आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। सिंहासन अब सोने जैसी चमक से भर गया। धुआं हट गया। श्राप टूट चुका था। राजा ने दुश्मनों को हराया, राज्य का पुनर्निर्माण कराया और फिर हुआ उनका पुनः राज्याभिषेक। कहते हैं, वो सिंहासन अब सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि प्रायश्चित और सेवा की कहानी बन गया।